हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी या हम कहें एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी का जो लेक्चर्स हैं वो स्टडी कर रहे थे और लेक्चर नंबर 42 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 42 जो है वो है मोबियस इन्वर्सन फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम थ्योरम है उसको सॉल्व करेंगे। हम मोबियस फंक्शन क्या होता है वो इससे प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मोबियस इन्वर्सन फॉर्मूला जो बेसिकली थ्योरम है वो क्या है हमारे पास, if gn equal to summation of d divided by n, d with divide n, f d, ठीक है, for every positive integer, for every positive integer n, ठीक है, then उस केस में fn equal to summation of d divide n mu d dot g n अपॉन d। ठीक है, इसमें इसको हम सेम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, d डिवाइड n म्यू n अपॉन d एंड g d। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ हम समझते हैं। ठीक है, बेसिकली गिवन दैट gn इक्वल टू समेशन ऑफ d डिवाइड n एंड f d। ठीक है, नाउ ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं जी एन अपॉन डी। ठीक है, जी एन अपॉन डी इक्वल टू समेशन ऑफ, ठीक है, सी सच दैट एन अपॉन डी, जो एन अपॉन डी आएगा हमारे पास उसको डिवाइड करने वाला। ठीक है, डॉट एफ सी। ठीक है, यानी अगर हम इसको, ये हमारे पास एन के लिए था, ठीक है, तो एन अपॉन डी वाले टर्म्स के लिए हमने ये लिख दिया। ठीक है, नाउ समेशन ऑफ डी डिवाइड एन म्यू डी, ठीक है, एंड जी एन अपॉन डी इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा समेशन ऑफ म्यू डी, ठीक है, डॉट समेशन ऑफ सी डिवाइड, ये हो जाएगा एन अपॉन डी एफ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए। तो इसको मैं समेशन को एक साथ में लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ डी डिवाइड एन, ठीक है, एंड क्योंकि हमारे पास ये जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास सी डिवाइड एन अपॉन डी, ठीक है, ये हो जाएगा म्यू डी एंड एफ सी। ठीक है, म्यू डी एंड एफ सी। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ सी डिवाइड एन, ठीक है, सी डिवाइड एन एंड समेशन ऑफ सी डिवाइड एन अपॉन सी। ठीक है, सी डिवाइड एन एंड सी डिवाइड एन अपॉन सी, और ये हो जाएगा हमारे पास म्यू डी एंड एफ सी। अब बेसिकली ये चीज जो है वो सेम कैसे लिख सकते हैं, किस बेस पे लिख सकते हैं, तो देखो बेसिकली हमें पता है, सिंस अगर डी डिवाइड एन कर रहा है, ठीक है, एंड सी डिवाइड एन अपॉन डी को कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली सी जो है वो डिवाइड करेगा एन को। ठीक है, क्योंकि बेसिकली सी जो है एन अपॉन डी को डिवाइड करने वाला है, तो मतलब सी भी इसको एन को डिवाइड करेगा एंड डी जो है वो डिवाइड करेगा एन अपॉन सी को भी। ठीक है, एन अपॉन सी को भी, तो ये हो गया हमारे पास नाउ। अब देखो इसको हमने, इस पार्ट को दो फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया, समेशन ऑफ सी डिवाइड एन, ठीक है, जहाँ पे सी लेस देन एन, ठीक है, एंड
समेशन ऑफ डी डिवाइड एन अपॉन सी, ठीक है, डी डिवाइड एन अपॉन सी, ठीक है, यहाँ पे भी ये भी डी डिवाइड एन अपॉन सी है ना, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया म्यू डी एंड एफ सी प्लस, ठीक है, समेशन ऑफ सी डिवाइड एन, अगर सी इक्वल टू एन है तो, ठीक है, एंड समेशन ऑफ डी डिवाइड एन अपॉन सी, और ये हो गया म्यू डी एंड एफ सी, ठीक है, ये हो गया। तो इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ सी डिवाइड एन, सी लेस देन एन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एफ सी, ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट वाइल टर्म को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, तो डी डिवाइड एन अपॉन सी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ, ये तो उल्टा हो गया ना, यहाँ सी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ एफ सी आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू डी, ठीक है, ठीक है, म्यू डी, ठीक है सर, प्लस, अब देखो ये हमारे पास है, ठीक है, म्यू डी एंड एफ सी, और सी इक्वल टू ये है एन, तो ये क्या हो जाएगा एफ एन, बेसिकली ओनली एक ही वैल्यू है एफ एन, ठीक है, समेशन ऑफ डी डिवाइड, अब देखो एन इक्वल टू सी एच डी डिवाइड वन एंड म्यू डी, ठीक है, ये हो गए हमारे पास, ठीक है सुन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ सी डिवाइड एन, ठीक है, सी लेस देन एन एफ सी, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ डी डिवाइड एन बाई सी, ठीक है, एंड म्यू डी, ठीक है, प्लस एफ एन डॉट म्यू वन, ठीक है, एफ एन डॉट म्यू वन। अब सो देखो ये हम अभी जस्ट प्रीवियस जो लेम्मा पढ़ी थी हमने प्रीवियस वीडियो में, बेसिकली मार्टिन्स लेम्मा जो हमने पढ़ी थी उसके बेस पे ये टर्म जो है वो है जीरो, ये टर्म जो है वो जीरो, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ सी डॉट समेशन ऑफ एफ सी, सी डिवाइड एन, सी लेस देन एन, ठीक है, डॉट जीरो, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में लेम्मा पढ़ी थी वहां से, ठीक है, प्लस, तो बेसिकली इसमें हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं बाई दी एफ मार्टिन्स लेम्मा, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है, प्लस, और ये हो गया एफ एन डॉट वन, ठीक है, एफ एन डॉट वन, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हो गया हमारे पास पूरा फंक्शन जो है वो एफ एन के इक्वल हो गया, हेंस एफ एन इक्वल टू समेशन ऑफ डी डिवाइड एन म्यू डी एंड जी एन अपॉन डी, जो कि बेसिकली हमारे पास मोबियस इन्वर्सन फॉर्मूला का प्रूफ, ठीक है, मोबियस इन्वर्सन फॉर्मूला का प्रूफ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि मोबियस इन्वर्सन फॉर्मूला के जो कन्वर्स है, इसका थ्योरम कन्वर्स है, वो भी होल्ड करता है, ट्रू होल्ड करता है, ठीक है, तो कन्वर्स अगर पढ़ें, कन्वर्स तो बेसिकली कन्वर्स क्या कहता है, इफ एफ एन इक्वल टू समेशन ऑफ डी डिवाइड एन म्यू डी एंड जी एन अपॉन डी, ठीक है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन, पॉजिटिव इंटीजर एन, देन जी एन इक्वल टू समेशन ऑफ डी डिवाइड एन एंड एफ टी, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको चालू करते हैं, तो प्रूफ लेट एफ एन, ठीक है, लेट एफ एन इक्वल टू समेशन ऑफ डी डिवाइड एन म्यू डी एंड जी एन अपॉन डी, ठीक है, तो यहां से मैं अगर एफ डी लिखना चाहूँ, ठीक है,
तो एफ डी को लिख सकता हूँ समेशन ऑफ जो डी को डिवाइड करने वाले होंगे, तो यहाँ सी डिवाइड डी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास म्यू सी, ठीक है, एंड जी डी डिवाइड सी, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ डी डिवाइड एन, ठीक है, समेशन ऑफ डी डिवाइड एन एफ डी इक्वल टू समेशन ऑफ डी डिवाइड एन समेशन ऑफ सी डिवाइड डी म्यू सी जी डी अपॉन सी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास, तो ठीक है, यहाँ पे करेक्ट है। नाउ पुट डी इक्वल टू के सी इन आर एच एस, ठीक है, आर एच एस में ये पुट करेंगे तो देखो समेशन ऑफ डी डिवाइड एन एफ डी इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा समेशन ऑफ डी की जगह के सी, क्योंकि ये हमारे पास डी जो है बेसिकली सी डिवाइड डी कर रहा है, तो डी को मैं लिख सकता हूँ के डॉट सी, ठीक है, के सी डिवाइड एन, ठीक है, समेशन ऑफ सी डिवाइड के सी, ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू सी एंड जी के सी अपॉन सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास समेशन ऑफ के सी अपॉन एन म्यू सी एंड सी से सी कट जाएगा तो ये हो जाएगा जी के, ठीक है, म्यू सी एंड जी के, ठीक है। नाउ तो अब देखो मैं इसको समेशन दो बार है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें समेशन समेशन बेसिकली के सी अपॉन एन एंड सी अपॉन के सी है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, देखो इसको दो बार क्यों नहीं लिखा, इसका रीजन है देखो के सी अपॉन एन, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ के डिवाइड एन एंड सी डिवाइड एन अपॉन के, ठीक है, अगर सी डिवाइड एन अपॉन के एंड सी डिवाइड एन अपॉन के एंड एन डिवाइड सॉरी के डिवाइड एन, ये हो जाएगा के डिवाइड एन कर रहा है, ठीक है, के डिवाइड एन कर रहा है, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंड सी डिवाइड एन अपॉन के है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ओनली ये हो जाएगा हमारे पास कि के सी डिवाइड एन, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से, अब यहाँ से आप डबल उसमें भी लिख सकते हो आप कि ये हो जाएगा के डिवाइड एन, ठीक है, एंड के लेस देन सी, के डिवाइड एन एंड के लेस देन एन, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ सी डिवाइड एन अपॉन के, ठीक है, समेशन ऑफ सी डिवाइड एन अपॉन के, ठीक है, यहाँ से। तो ये हो गया हमारे पास, एंड ये हो जाएगा हमारे पास म्यू सी एंड जी के प्लस, ठीक है, समेशन ऑफ के डिवाइड एन, ठीक है, एंड के इक्वल टू जहाँ पे एन है एंड समेशन ऑफ सी डिवाइड एन अपॉन के, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास म्यू सी एंड जी के, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट देखो ये टर्म जो है हमारे पास, ये टर्म तो ठीक है, और लेफ्ट हैंड फर्स्ट टर्म तो ठीक है हमारे पास, फर्स्ट टर्म को हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है, यानी के डिवाइड एन एंड के इज लेस देन एन, ठीक है, समेशन ऑफ सी डिवाइड एन अपॉन के, ठीक है, ये हो गया म्यू सी एंड जी के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे के इक्वल टू वन, के इक्वल टू अगर मैं एन लिख रहा हूँ तो के इक्वल टू एन के केस में ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ म्यू सी, ठीक है, एंड जी एन, म्यू सी एंड जी एन, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ के डिवाइड एन के लेस देन सी, अब ये हमारे पास के वाई टर्म तो जी के आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, एंड समेशन ऑफ ये हो जाएगा सी डिवाइड एन अपॉन के एंड ये हो जाएगा म्यू सी, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू सॉरी प्लस, प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास जी एन बार, ठीक है,
एंड ऑब्वियसली सी, यहाँ पे हमारे पास k इक्वल टू n है और c डिवाइड इसको कर रहा है तो ये c डिवाइड 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ c डिवाइड 1 म्यू c, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इम्प्लाइज k अपॉन n, k लेस देन c, जी के डॉट समेशन ऑफ म्यू c डिवाइड n अपॉन k, ठीक है, एंड प्लस जी एन, ठीक है, ठीक है सर, प्लस जी एन। अब देखो ये टर्म जो है वो पहले की तरह, क्योंकि जो हमने डी मार्टिन लेम्बा पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज ये टर्म जो है वो जी एन के इक्वल, ठीक है, इम्प्लाइज जी एन इक्वल टू समेशन ऑफ डी डिवाइड एन एफ डी, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहीं से चालू किया था ना, देखो यहाँ से ये चालू किया था और ये सब करते करते हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इस तरह से इनवर्स ऑफ मोबियस फंक्शन जो है वो भी प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।